बिहार में बहुजन समाज पार्टी 243 सीट पर घोषणा करते ही आरजेडी और जेडीयू में कहीं ना कहीं सनसनी फैल गई कि ऐसा कैसे। लेकिन वहीं पर बता दूं कि ओवैसी जी भी बहुजन समाज पार्टी का फिर एक बार दामन थामने की बात कर रहे हैं, गठबंधन करने की बात चला रहे हैं। लेकिन कई सारी पार्टियां हैं जो छोटे छोटे दल जो बहुजन समाज पार्टी से ललायित है गठबंधन करने के लिए। ये सारी बातें बताऊंगा। इससे पहले मैं अपना परिचय देता हूं। मेरा नाम गिरिजा प्रसाद और आप देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और खुशहाल होंगे। सारी बातें बताने से पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि बदलते भारत पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को सभी के पास शेयर करें। बिहार में बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी के ऐलान के बाद यानी कि राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद राम जी गौतम के कहने के अनुसार 243 सीटों पर घोषणा हो चुकी है कि बहुजन समाज पार्टी 243 सीट पर चुनाव लड़ेगी, जिसके चलते आरजेडी और जेडीयू में पूरी तरह से एक सनसनी सी मची हुई है। ये मैं एक एक करके बता रहा हूं आप लोगों को। आरजेडी में कभी आरजेडी का फिक्स वोटर शेड्यूल कास्ट के लोग नहीं हैं, दलित समाज के लोग नहीं हैं। लेकिन कभी आरजेडी में तो कभी जेडीयू में अपना पलड़ा भारी कर देते हैं, जा करके जिधर जाते हैं उधर पलड़ा भारी कर उन्हें जीता देते हैं। लेकिन इस बार चुनाव एक अलग प्रक्रिया होने जा रहा है, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार का जो गठबंधन है इस बार बीजेपी के साथ है, अगले बार आरजेडी के साथ था। सारे शेड्यूल कास्ट के लोग जो दलित समाज के लोग थे वह नीतीश कुमार और आरजेडी के पक्ष में वोट देकर के जिता दिया। लेकिन इस बार नीतीश कुमार बीजेपी के पक्ष में है, बीजेपी के साथ में बैटिंग कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर बहुजन समाज पार्टी ने एक ऐसा कहूँ तो गेम खेल दिया जिसमें आरजेडी और जेडीयू दोनों कहीं ना कहीं चित होते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें फायदा किसको होगा वही बताऊंगा। तो जेडीयू का जो कोर वोटर तो है नहीं दलित समाज के लोग, अब जो है कि जेडीयू से भी कोर वोटर जो नहीं है तो वो भी छटक रहे हैं। यानी कि बहुजन समाज पार्टी यानी दलित का वोट जो है बिहार में लगभग 16 से 18% बता रहे हैं लोग, टोटल 22% के लगभग बता रहे हैं। तो क्या अगर ये 22% वोटर दलित के हैं तो इस बार आरजेडी में न जाकर के जेडीयू में न जाकर के बीजेपी से तो लोग त्रस्त हैं, पूरी तरह से उनसे खफा है। कारण यही है कि बिहार में जितना रेप बलात्कार मर्डर हो रहा है, खास करके यादव समाज के लोग कहीं ना कहीं प्रताड़ना करते हैं दलितों के ऊपर, पूरे बिहार में कहीं जहां भी देखा जाए वहां पर। इससे तेजस्वी यादव से काफ़ी लोग नाराज दिख रहे हैं जो दलित समाज के लोग हैं। अब बीजेपी से ऐसे भी परेशान है, हर जगह से परेशान हैं, बीजेपी को नापसंद कर रहे हैं दलित समाज के लोग। तो अब यहाँ तीसरा विकल्प देखने को मिल रहा है बहुजन समाज पार्टी। अब बहुजन समाज पार्टी जब से बिहार के प्रभारी बने हैं अनिल कुमार चौधरी जी, तब से बीएसपी में जान ही नहीं पूरी तरह ताकत आ चुकी है और वह हर रोज बिहार में कहीं ना कहीं प्रोग्राम कर रहे हैं, हर रोज रैलियां कर रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं। यहीं तक नहीं, दलित के अलावा ओबीसी समाज में भी अनिल पटेल की पैठ इस बार बहुत जबरदस्त होने जा रही है। ओबीसी समाज में यादव समाज के लोग भी अब टूट के आ रहे हैं बहुजन समाज पार्टी की तरफ। कुर्मी समाज पर साधते हुए निशाना अनिल कुमार चौधरी ने साहू जी महाराज की जन्म जयंती मनाई, जिस पे तमाम कुर्मी समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी की तरफ अपना रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। चुनाव अभी बाकी है, माहौल कभी भी चेंज हो सकता है, लेकिन अभी जो दिशा और दशा चल रहा है वाकई में बहुजन समाज पार्टी की तरफ झुकाव होते हुए नजर आ रहा है। यही सब बात को मिलाते हुए
जो वहाँ के लोकल दल हैं, जो आरजेडी से छोटे छोटे दल हैं, वह चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन कर लूं और बहुजन समाज पार्टी के जरिए सत्ता में आने का काम करूं। सोचिएगा जरा, 2020 में सुहेलदेव समाज पार्टी से गठबंधन था, यानी बहुजन समाज पार्टी का, अवैसी जी का गठबंधन था, आरएलएसपी यानी उपेंद्र कुशवाहा का गठबंधन था। ये 4 पार्टियों को मिलाकर फ्रंट गठबंधन बनाया गया था। लेकिन उसमें बहुजन समाज पार्टी को मात्र 1 सीट हासिल हुआ, उपेंद्र कुशवाहा को 1 भी नहीं मिला, और ना तो सुहेलदेव समाज पार्टी यानी ओम प्रकाश राजभर के पार्टी को मिला। हाँ, सबसे ज़्यादा गठबंधन में फ़ायदा हुआ तो ओवैसी जी को, उनके जो है कि 5 सीट निकले थे गठबंधन में, अब बीएसपी का 1 सीट, यानी गठबंधन में टोटल जो है कि 243 सीट पर चुनाव लड़ी 4 पार्टियां मिल करके, तो 6 सीट निकली थी। लेकिन इस बार का चुनाव अलग होने जा रहा है, क्योंकि अगले बार जो है कि गठबंधन नीतीश और तेजस्वी का साथ में था, महागठबंधन था, और इस बार दोनों अलग अलग हैं। तो इस बार बीएसपी अकेले घोषणा कर दी है चुनाव लड़ने के लिए। अब ये पार्टियां अभी भी चाहती है कि नहीं बीएसपी से गठबंधन किया जाए, ओम प्रकाश राजभर की पार्टियां वो भी चाहती है, ओवैसी जी की पार्टी बातें चला रहे हैं कि नहीं गठबंधन चुनाव आते आते कर लिया जाए। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी इस समय जेडीयू में शामिल है, उनका आना न आना बराबर भी है। लेकिन 243 सीट में लोग बता रहे हैं, जिस तरह से जो नीतीश कुमार के खेमे से तमाम जो अच्छे अच्छे नेता हैं वह बहुजन समाज पार्टी में शिफ्ट हो रहे हैं, जिसका अभी किसी को अंदाजा नहीं चल रहा है। उन्हें गोपनीयता रखा गया है बहुजन समाज पार्टी की तरफ से, कहूँ तो बताया नहीं जा रहा है, और तमाम लोग जो है कि बीएसपी में शिफ्ट होने जा रहे हैं। आरजेडी के भी कुछ लोग बीएसपी में आने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनका मानना यह है, खास करके वो जो दबे कुचले लोग हैं, वो चाहे ओबीसी समाज से हो और चाहे दलित समाज से हो, वो अब बहुजन समाज पार्टी की तरफ अपनी रुख कर रहा है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का न्याय ही है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, यानी जब भी उनकी सरकार बनी उत्तर प्रदेश में, वो गरीबों के लिए तत्पर रही हैं। वहीं का जो उत्तर प्रदेश का ही फार्मूला बिहार में लगाने की काम की जा रही है सोशल इंजीनियरिंग के जरिए। अब बहुजन समाज पार्टी को देख करके कहीं ना कहीं आरजेडी में और जो जेडीयू है उसमें खलबली तो मची है। लेकिन एक बात और है कि बहुजन समाज पार्टी यदि वोट लेने में यानी डेंट लगाने में सफल होती है तो सबसे ज़्यादा नुकसान तेजस्वी यादव को होने वाला है बिहार में, यानी आरजेडी को सबसे बड़ा नुकसान होने का। क्योंकि जैसे ही बीएसपी अपना डेंट करेगी वोट, जैसे ही वोट काटेगी, तो समझ लीजिए कि बीजेपी को जीतना तय हो गया। वहीं पर बहुजन समाज पार्टी पूरी दमदारी के साथ चुनाव लड़ रही है, तो वोट काटने का सवाल नहीं बल्कि वहां से जीत हासिल करने की तात्पर्य है वहां पर, और जीत हासिल होते हुए भी नजर आ रहा है बिहार में। और लोग बता भी रहे हैं, नीतीश के करीबी जो नीतीश को कुर्सी तक पहुंचाने वाले जनार्दन कुमार का एक अनुभव, उन्होंने कहा कि इस बार मास्टर चाबी जो है कि बहुजन समाज पार्टी के हाथ में आएगी, वो जिसे सत्ता में बैठा सके। जैसे अगले बार नीतीश कुमार के हाथ में था, चाहे तेजस्वी को बनाए या फिर बीजेपी में जाए, तो ठीक वो बीजेपी में नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ में भी थे 18 महीना लगभग, उसके बाद जो है कि बीजेपी में आ गए। ठीक उसी प्रकार बहुजन समाज पार्टी के हाथ में चाबी रहेगी, जब चाहेगी खोलेगी, जब चाहेगी बंद कर देगी। यानी जनार्दन कुमार का ये मानना है, जो नीतीश कुमार के करीबी है। वैसे कुर्मी समाज के लोग काफ़ी नाराज हैं नीतीश कुमार से, और वह कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का एज अब हो चुका है, जिससे अनिल चौधरी की तरफ अपना रुख करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी बहुजन समाज पार्टी की तरफ रुख कर रहे हैं वो लोग। तो क्या बिहार में इस बार बहुजन समाज पार्टी के रहमो करम पर जिसकी भी सरकार बनेगी, अगर किसी का भी बने, तो बहुजन समाज पार्टी के रहमो करम पर बनेगी, ये तो साबित होने लगा। क्योंकि जिस तरह से चुनाव हो रहा है, लगभग 30 से 35 सीट बहुजन समाज पार्टी वहाँ पर हासिल करने
जा रही है, शुरू से ही ये लोग देख रहे हैं और शुरू से गणना निकलते हुई आ रही है। इससे ज़्यादा हो सकता है, अभी माहौल बन रहा है बीएसपी के पक्ष में। तो आप लोग कैसे देखते हैं बीएसपी के पक्ष में, या फिर वहाँ गठबंधन को लेकर के, या बीएसपी के जो बिहार में बहुत ज़बरदस्त मजबूती आ रही है उसको देख करके कमेंट का जरूर बताइएगा। बदलते भारत में पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को सभी के पास शेयर जरूर कीजिएगा।